हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि नाम है इस चैनल का पीरियोडिक रिव्यूज़। ये पहला पीरियोडिक रिव्यू है रेड टेप क्लॉक्स का। रेड टेप कंपनी क्लेम नहीं करती कि ये वाले क्लॉक्स पहनकर मॉर्निंग वॉक करें, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये देखने में अट्रैक्टिव हैं, इसलिए मैं 1 आवर की मॉर्निंग वॉक पर चला गया विद ए फ्रेंड। बातें करते करते कब 3 घंटे हो गए पता ही नहीं चला। वैसे मॉर्निंग वॉक और ज़्यादा टाइम की हो सकती थी, बट उसे वहीं समाप्त करना पड़ा क्योंकि मेरे फुट में पेन शुरू हो गया था। फुट रिव्यू के बाद एंड में फाइनल रिव्यू देता हूँ। 2.5 दिन के बाद अभी मैं प्रयागराज आया हुआ हूँ ऑफिस के काम से। अब देखो, एक ये फटा हुआ है पैर। अब ये ऐसा फटा हुआ है, ये तो छिला हुआ है। अब मैं कुछ और पहनता हूँ ना तो यहाँ पर तो एकदम से स्किन रगड़ती है तो दर्द होता है। और दूसरा ये है, 2.5 दिन के बाद भी देख लो आप कैसे ये मस्त गोला बना हुआ है। अब मैं इसको जैसे प्रेस कर रहा हूँ ना इधर, तो अब उतना दर्द नहीं हो रहा है जितना कल हो रहा था। एक निशान बना हुआ है, लेकिन अब मैं जैसे प्रयागराज आया हूँ, अभी ऑफिस के काम से आया हूँ, अब मैं इसमें जूते नहीं पहन सकता। देख लो, देख रहे हो। और कल मेरा ऑफिशियल काम है। ये है अपडेट 11 दिन के बाद का। यहाँ पर जो था दर्द दर्द तो ख़त्म हो गया था। ये मैक्सिमम 4 दिन के अंदर दर्द ख़त्म हो गया था, लेकिन निशान बन गया है। 11 दिन हो गए और अभी तक मैंने इस पर कुछ लगाया नहीं है। तो अब ये निशान कब जाएगा ये नहीं पता, या ये जीवन भर का निशान है ये भी नहीं पता। लेकिन हम 12 बजे गए थे और हम 4 बजे तक वापस अपने होटल पे आ गए थे। इस 4 घंटे के अंदर हमने लंच भी कर लिया, बोटिंग भी कर ली, बच्चों को बर्ड्स भी घुमाया, सब कुछ कराया है ना। तो मेरा लगातार वॉक नहीं रहा। पहले क्या था, 3 घंटे मेरा लगातार वॉक था, लेकिन अभी जो था 3 घंटे मेरा लगातार वॉक नहीं रहा। ठीक है। तो अब भी मुझे ना कल यहाँ पर पेन हो रहा था। मतलब इस साइड का तो मैंने आपको पहले बताया नहीं था। तो मेरे यहाँ पर पेन हो रहा था, इधर इस तरफ पे मेरे को पेन हो रहा था कल। फिर मैंने कल अपडेट डाला नहीं, मैंने कहा चलो देखते हैं एक दिन बाद का क्या अपडेट रहता है, उसके हिसाब से यहाँ पर मैं अपडेट डालूँगा। लेकिन अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ स्किन फट गई है थोड़ा। पहले मेरी नज़र नहीं गई थी यहाँ पर और ना ही मुझे पेन हो रहा था, लेकिन वो उसी जगह पे लग रहा है और पेन हो रहा है। तो एज इन आप ये लगा लो कि कल अगर मैंने 3 घंटे एक्टिविटीज़ करे, लगातार वॉक भी नहीं कर रहा हूँ, कि वॉक कर रहा हूँ, रुक रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, क्योंकि जैसे लेक में हमने बोटिंग भी करी, अराउंड 40 मिनट्स उसमें भी लगे, खाया पिया सब कुछ, तो भी ये चप्पल कंफर्टेबल नहीं है। अब ये पैर फट गया, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे थे ना, थोड़ा सा फट रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ दर्द नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको दोबारा बताया, मेरे को दर्द हुआ इस पैर पे। तो आज क्या है कि आज हमारी ना एक्टिविटीज़ बहुत कम रही। आज वाइफ गई हुई अपना शॉपिंग पे, मैं बच्चों को घुमाने ले गया थोड़ा। तो एज एन इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए ही, तो एज एन मेरे ख्याल से मैं 15 या 20 मिनट ही मैंने वॉक किया होगा। तो आज थोड़ा इसमें थोड़ा कम था पेन, लेकिन कल इसमें बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर पेन हो रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी मैं मतलब रोड से ना 50 मीटर्स है अंदर, ये 50-100 मीटर्स होगा मैक्सिमम। थोड़ा अनइवन रास्ता है, तो मैंने सोचा यहीं पर बैठ के वीडियो बनाता हूँ। तो जितनी देर में मैं आया, मैं चाह रहा था आपको अपने पैर की अच्छी कंडीशन दिखाना, लेकिन यहाँ पर आके मैंने देखा कि थोड़ी रेडनेस आ गई है। जबकि मैं मैक्सिमम अपने घर से 5 मिनट और इसके अंदर 5 मिनट 10 मिनट ही चला हूँ मैं, लेकिन जो अंदर का जो रास्ता था थोड़ा वो अनइवन था। वो 5 मिनट ही मैं चलाऊँगा मैक्सिमम, आप 100 मीटर्स कह सकते हो। और इसमें मेरे को रेडनेस आ गई है ना। तो मतलब वही है कि नॉर्मल रूट्स के लिए ये बनी है, लेकिन अनइवन पाथ्स के लिए नहीं बनी है। वैसे मैं आपको ये चाह रहा था दिखाना कि मेरा पैर एकदम ठीक हो गया। मेरे पैर में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी नहीं दिक्कत थी, एकदम ठीक था। क्योंकि जिस तरीके से मैंने इसके साथ अपने आप को ढाला, तो मैंने देखा कि मैं कंफर्टेबल हो गया था इसके साथ। ये नीचे जो है सीमेंट है, अब मैं इस पर चल के जाऊंगा। और हाथ में मैंने फ़ोन भी पकड़ रखा है, हेडफोन्स नहीं लगा रखे मैंने, कहीं गिर ना जाएं। तो देखते हैं कि चप्पलों का बैलेंस कैसा है, क्योंकि चलना सीमेंट पे ही है ना, चलना सीमेंट पे ही है। पानी है, क्या पैर स्लिप होता है? नहीं, है ना। बहुत आराम से कंफर्टेबली चल के हम आ गए इस तरफ।
है ना। देखो आप, सबसे अच्छा मेरे को इसका लगता है ये स्लिप नहीं करता है। देख रहे हो रास्ता कितना सा है, लेकिन मैं जाने में थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ क्योंकि पता है स्लिप नहीं करेगा। मेरे को वो क्रॉस करना है ना, वो क्रॉस करना है मुझे, है ना। ये भी पानी पानी है। अब एक हाथ में फ़ोन है मेरे, तो मतलब एक तरीके से हम हाथ आगे पीछे करके भी अपना बैलेंस बना लेते हैं ना। मेरे पास वो भी ऑप्शन नहीं है दूसरे हाथ का। ग्रिप बहुत अच्छी है इसकी, कभी पानी पे स्लिप नहीं होता ये। काफ़ी स्लिपरी जगह है कि भाई हर जूता स्लिप होएगा, वहाँ बेशक हो जाए, लेकिन कभी स्लिप नहीं होता। जैसे ये पत्थर है ना। हाँ, अब ये कह रहा था मैं, अब यहाँ से ना यहाँ पर जो जाना है यार, ये तो बैलेंस बना के ही निकलना पड़ेगा। तो मैं फ़ोन अभी अंदर रखता हूँ और फिर रिकॉर्ड करता हूँ। साइड से आपको गीले नज़र नहीं आएंगे, है ना, नीचे से ही गीला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है मेरा पैर पानी के अंदर स्लिप नहीं हुआ है, ठीक है ना। पैर पानी के अंदर स्लिप नहीं हुआ है। जबकि देखो जो पीछे के जो पत्थर थे, पीछे की जो ज़मीन थी वो गीली थी, मतलब मेरा क्रॉक्स नीचे से गीले हो गए, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर आया हूँ। ये देखो यहाँ पर पैर रखा हुआ है और यहाँ आ गया और पैर स्लिप नहीं हुआ है। तो मेरे को इसकी ग्रिप अच्छी लगी जूतों की। सबसे जो बेस्ट चीज़ लगी मेरे को इस क्रॉक्स में, वो ग्रिप लगी इसकी। प्रॉमिस तो वैसे मैंने आपको करा था कि 3 महीने बाद दूंगा रिव्यू, लेकिन समय इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 महीने बाद ना मेरा ऐसा हो गया था मन कि इसको उठा के कूड़े में फेंक दो। लेकिन फिर मैंने सोचा इसको डेप्थ में, डिटेल में एनालिसिस करते हैं। इतनी जल्दी हम किसी भी निष्कर्ष पे नहीं निकलते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगाते हैं, देखते हैं, हर सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं। समर्स में भी देखते हैं इसको, रेनी सीजन में भी देखते हैं, विंटर में भी देखते हैं, हर तरीके से यूज़ करके देखते हैं। इससे थोड़ा समय लग गया बनाने में। अब अगर मैं पैर की बात करूँ, सॉक्स पहनी हुई है, हल्का सा रेडनेस अभी भी है। मेरी जो स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो हल्का सा रेडनेस है इस पर, लेकिन मुझे कहीं पर भी ये पेन नहीं हुआ। इस पर रेडनेस नहीं है इस पर, और ना ही इस पर पेन हुआ है। अब जैसे मैं पैर को एक बार धो के आया हूँ पानी में, आप देख पा रहे हैं रेडनेस गायब हो गई है। यहाँ पर थी अभी 10 मिनट पहले थी, जब मैं आया था वॉक करके एकदम से, तब थी, अभी नहीं है। तो इसका जो रेडनेस होता है उसका जो, मेरे को ये था कि मैं अगर सॉक्स पहन लूँगा तो रेडनेस नहीं आएगी, लेकिन मेरा वो भ्रम भी टूट गया। सॉक्स पहनने पे भी रेडनेस आ रही है अगर आप अनइवन रास्ते पे चल रहे हैं। उसका कारण है ये जो आप देख पा रहे हैं ना साइड में, ये है उसका रीज़न। क्योंकि इसको, ये जो है ना, ये वाला जो प्लास्टिक का पार्ट है, यही सारा जड़ है। इस क्लॉक्स का सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, ये प्लास्टिक जो लगा हुआ है। अगर ये ना हो ना, तो अगर रेड टेप अगर डबल कॉस्ट पे भी अगर बेचेगा ना, तो भी इसकी चलेगी ये। तो ये जब पैर से बार बार टच होता है, रगड़ा खाता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो गर्मियों के जो वेदर है उसमें क्या होता है कि पैर की स्किन फट जाती है, ठीक है। और जो बारिश है उसमें, मतलब वो बारिश का मौसम सबसे अच्छा है, क्योंकि इसकी ग्रिप मेरे को सबसे अच्छी लगी। मतलब क्लॉक्स का अगर मेरे को रैंकिंग करनी है कि बेस्ट पार्ट क्या है, तो उसकी ग्रिप है। 6 महीने बाद ये नीचे से इस तरीके से लग रहा है, ऊपर से ये हट गया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर की इसकी ग्रिप ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरे को वाइल वॉकिंग कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इसकी ग्रिप में 1% या 0.1% भी कहीं पर कमी है किसी चीज़ की। दिखने में अच्छी है, जैसे मैंने पहले बताया था, इससे अच्छी क्लॉक्स मैंने नहीं देखी आज तक। अब ये निशान पड़ गए 6 महीने में, और जबकि मैंने इसको इतना यूज़ नहीं करा। मैंने ब्लू वाली जो है ना उसको ज़्यादा पहनता था, क्योंकि वो मैच करती थी मेरी ब्लू पैंट से। तो ये इस पर ये थोड़े से निशान पड़ गए, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये है। और सर्दियों में मैंने सोचा कि अपना इसको सॉक्स के साथ पहनते हैं तो सही रहेगा। तो सॉक्स के साथ अगर मैं पहन रहा हूँ, नॉर्मल चल रहा हूँ, कहीं पर भी वॉक कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इससे, एकदम कंफर्टेबल है। लेकिन अगर मैं सॉक्स पहन के अनइवन रास्ते पे वॉक कर रहा हूँ
तो मेरे पैर में रेडनेस आ रही है। गर्मियों में मैं नॉर्मल सड़क पे भी चल रहा हूँ विदाउट सॉक्स तो भी मेरा पैर की स्किन फट रही है। ठीक है, तो ओवरऑल इसका जो एनालिसिस है कि देखो खरीदी थी 800 रुपये में, 800 रुपये के हिसाब से 6 महीने बहुत अच्छी चली और मेरे को लग रहा है कि 6 महीने और चलेगी। तो चप्पल तो ये लेने लायक है और ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है। जब मैं हिमाचल में रह के आपको बोल सकता हूँ कि भाई इसकी ग्रिप अच्छी है, तो मेट्रो सिटीज़ के लिए तो क्या ही सोना होगा ये। अब एवरेज 1 घंटा हो गया मुझे बैठे हुए, कोई रेडनेस नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। जब चलते हैं उसी टाइम आती है और फिर उसके बाद चली जाती है। सर्दियों का ये है। अब बीच में ना हमारी एक अनप्लान ट्रिप हुई थी। मैं और मेरा एक फ्रेंड थे, हम गाड़ी वाया कार गए थे। पहले मंडी गए थे, फिर मनाली गए थे, फिर सिस्सू गए थे, फिर दारचू पास गए थे। तो मैं यही वाले क्लॉक्स पहन के गया था। अगर आप मेरी सिस्सू की होटल रिव्यू की वीडियो देखोगे, तो अगर आप मुझे देखोगे तो उसमें मैंने यही पहने हुए हैं क्लॉक्स। तो मैंने सॉक्स के साथ पहना था और ये क्लॉक्स पहना था और हमारा ट्रिप 3 दिन का था। गाड़ी में ही जाना था, उतरना था, होटल जाना था, बहुत कम वॉक थी उसमें। मेरे को एक बार भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था ट्रिप में। बस वही है कि इसको पहनना है तो वही है कि एक्सेस ऑफ वॉकिंग नहीं करनी है इसको पहन के, बस ये चीज़ है। और गर्मियों में तो ये पहनी मतलब गर्मियों में ये है कि आप मार्केट तक चले गए, सुपर मार्केट तक कुछ सामान लिया है, उतना ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे तो आपके पैर की स्किन के हिसाब से, स्किन टाइप के हिसाब से आपको प्रॉब्लम्स पड़ सकते हैं। थैंक यू। 6 महीने बाद इसमें जो है, इसके जो रिंकल्स हैं वो काफ़ी डीप हैं और ये दूर से भी विजिबल हैं। तो ये वाली जो ब्लू वाली क्लॉक्स हैं ये ज़्यादातर यूज़ हुई है इन हाउस या फिर घर के आसपास की एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से लीव्स प्लग कर रहा हूँ तो थोड़ी उसमें मुड़ेगी भी, और बच्चों को पार्क लेके चला गया, सुपरमार्केट से कुछ लेने चला गया, ज़्यादातर ये सिर्फ इन चीज़ों के लिए यूज़ हुई है। ये पानी में ज़्यादा गई है इन कंपैरिजन टू दिस, और दोनों में 0.1% भी कलर फेड नहीं हुआ है। 6 महीने बाद भी कलर में कोई भी कमी नहीं है। जो इसकी ग्रिप थी, एज एन अभी 3 महीने पहले मैं मैक्लोडगंज गया था, तो थोड़ा स्लांटिंग रोड था, बारिश हो रही थी हल्की, मैं उस पर चल रहा था, पैर बिल्कुल भी स्लिप नहीं हुआ है। तो ग्रिप इसकी वैसी की वैसी है 6 महीने बाद भी। और जैसे मैंने बताया कलर इसका कोई भी फेड नहीं हुआ है, कंफर्ट इसका वही है जो पहले था। और बस वही है, इसका यही एक नेगेटिव पॉइंट है जो दूसरी उसमें क्लॉक्स में भी था। बाकी जैसे मैंने आपको अभी अपडेट दिया है 6 महीने बाद का, अब जो नेक्स्ट अपडेट आएगा वो 6 महीने बाद आएगा। जब तक भी ये मेरे पास है, जब तक भी इसकी लाइफ है मेरे पास, चाहे 1 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 5 साल हो, व्हाटएवर, मैं इसके रेगुलर इंटरवल्स पे इसके रिव्यूज़ आपको देता रहूँगा। थैंक यू।